अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना इज़ इट वर्थ इट और नॉट। क्योंकि अगर आप इन जनरल एक पर्सपेक्टिव देखें पाकिस्तान के अंदर तो हमें यह ट्रेंड नज़र आता है कि बहुत से लोग जो हैं वो कंट्री लीव करना चाहते हैं। जो भी टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो मेडिकल के डिपार्टमेंट से तल्लक़ रखते हैं, डॉक्टर हजरात हैं या किसी और शोबे से तल्लक़ रखते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से बाहर चले जाएँ, अब्रॉड चले जाएँ, यूके चले जाएँ, यूएसए चले जाएँ या किसी और गल्फ़ कंट्री में चले जाएँ या किसी मगरबी मुमालिक में चले जाएँ। तो क्या आईटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिग्री होना या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना इन पाकिस्तान इज़ इट वर्थ इट और यू शुड गो अब्रॉड? इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मुझे इंडस्ट्री का आइडिया है कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम हो रहा है और क्या पोटेंशियल है पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री का, सैलरी पैकेजेस क्या हैं, तो मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत अपना फीडबैक और एडवाइस दे सकूँगा। अब बात करते हैं कि लोग किसी भी डिपार्टमेंट से जो तल्लक़ रखने वाले होते हैं, किसी भी फील्ड से तल्लक़ रखने वाले, वो कंट्री लीव क्यों करते हैं। देखें, अब लेट सपोज़ एक डॉक्टर है, मैं डॉक्टर की एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर है, वो काम कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है। अब वो काम करने वाला डॉक्टर जो है, उसके पास उसने एक हॉस्पिटल बनाया है, उस हॉस्पिटल की कास्ट है, उसको बनाने की कास्ट है, फिर उसके बाद उस हॉस्पिटल को रन करने की कास्ट है, फिर उसने वहाँ पे लोग हायर करने हैं, उनको उसने पेमेंट्स देनी है, उसकी कास्ट है, फिर कंट्री की तरफ से उस पर टैक्स लग रहा है, उसकी कास्ट है। देन उसने वहाँ पे ही मेडिसिन्स परचेज़ करनी है उसी कंट्री में रहते हुए, तो अगर वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं तो उसको मतलब मटेरियल महंगा मिलेगा। यानी कि ऑल एंड ऑल कंट्री के जितने भी चीज़ें होती हैं, यानी कि कंट्री जिस कंडीशन में होती है वो उस स्पेसिफिक बंदे के ऊपर, उसके बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती है। अब इस वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार हम ऐसे कंट्री में जाते हैं जहाँ पे चीज़ें स्टेबल हैं, ताकि हमें स्ट्रगल ना करना पड़े और हम अपना बिज़नेस अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। ये एक मेन रीज़न होती है व्हेन समवन लीव्स द कंट्री, इन रीजंस की वजह से लीव करते हैं। अब बात करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या बाहर जाना चाहिए या उसको पाकिस्तान में रह कर ही काम करना चाहिए। तो देखें, सॉफ्टवेयर की जो इंडस्ट्री है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी इंडस्ट्री से। उसकी जो सबसे मेन वजह है कि जो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है ये सर्विस बेस्ड है, जबकि जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेजरली सर्विस बेस्ड नहीं है। वहाँ पे कुछ वो प्रोडक्ट बेस्ड है, कुछ आप प्रोडक्ट बनाते हो, वो प्रोडक्ट आप सेल करते हो। अब जो फिज़िकल प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, फिर उसके लिए प्रोडक्शन के लिए मशीन्स भी चाहिए, फिर वो लोग भी चाहिए जो उसको मशीन्स को मेंटेन रखें, काम ऊपर करें, मशीनों को रन करें। फिर वो प्रोडक्शन होगी तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको लोग चाहिए, उनको व्हीकल्स चाहिए जो कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो इस तरीके से ये एक तरह की फ़िज़िकल प्रोडक्शन कहलाती है। जबकि जो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है, जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा फिज़िकल नहीं हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सॉफ्टवेयर सारा वर्चुअल है, विच इज़ इन कंप्यूटर, ठीक है, या मोबाइल के अंदर है या कंप्यूटर के अंदर है। तो इसका मतलब यह है कि अब इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको जो फुल मटेरियल चाहिए वो एक कंप्यूटर या लैपटॉप जिसको मैं कह लूँ वो चाहिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक स्किलफुल बंदा चाहिए जो कि उस सॉफ्टवेयर को बना सके। तो आप एक समझ लें कि एक सॉफ्टवेयर बन सकता है, एक सॉफ्टवेयर का जो प्रोडक्ट है वो बन सकता है। तो अब इसका मतलब यह है कि मेरे ऊपर जो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कंट्री के, वो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहे। मुझे कुछ ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा मटेरियल नहीं चाहिए जिसकी वजह से मैंने प्रोडक्शन करनी है। मुझे जस्ट स्किलफुल बंदा चाहिए और एक इंटरनेट और एक कंप्यूटर चाहिए। तो यहाँ पर मेरी कुछ कास्ट कम हो गई। अच्छा, अब मैं जब किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मैं जो भी प्रोडक्ट बनाऊँगा उसे सेल या तो मैं कंट्री वाइज कंट्री के अंदर कर सकता हूँ, अगर कंट्री के बाहर जाना है तो मुझे उसकी शिपमेंट करवानी पड़ेगी आउट ऑफ कंट्री, उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। जबकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या हो रहा होता है कि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं उनके मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स यूएस यूके बेस्ड हैं। तो अब वो ऑपरेट पाकिस्तान में कर रही हैं बट उनके क्लाइंट्स यूएस यूके बेस्ड हैं, तो उनका जो रेवेन्यू होता है वो वहाँ से आ रहा होता है। अब इनको शिपमेंट तो करनी नहीं है सॉफ्टवेयर्स की, इन्होंने तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स, आपको पता है सॉफ्टवेयर ऑनलाइन सारे चलते हैं, तो इसके लिए मुझे कुछ
ऐसा फिज़िकल चीज़ मूव नहीं करनी वहाँ पर। ये एक सर्विस है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरी वो जो प्रोडक्शन कास्ट है, वो जो दूसरी क्या कहते हैं शिपमेंट कास्ट है, वो कम हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब आप US UK में रहते हैं तो वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड तो अच्छा है, लेकिन वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। वहाँ पे टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर एक बंदा $1000 कमा रहा है तो उसमें से वो बहुत सारा पोर्शन उसका टैक्स में चला जाएगा। जबकि पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर यहाँ पे टैक्स इतना ज़्यादा नहीं है। हमें शायद लगता है कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, बट इतना ज़्यादा टैक्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू दोज डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है। तो अब एक जो डॉक्टर है या किसी और इंडस्ट्री से तल्लुक़ रखने वाला बंदा है, जब वो बाहर जाता है तो उसको उसके ऊपर कास्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी पड़ जाती है। बट वो क्योंकि यहाँ पे भी उसको मसाइल होते हैं तो वो बाहर उसको कुछ बेनिफिट हो जाता है। जबकि जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो क्या करता है कि वो पाकिस्तान में रहता है और उसका रेवेन्यू आ रहा होता है USA और UK से, जो कंपनीज़ हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो अब जो रेवेन्यू कंपनीज़ का अब UK USA से आएगा तो वो पे करेंगे डॉलर्स में। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर USA के अंदर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की मंथली सैलरी है लेट्स सपोज $1000, ठीक है। तो अब वो जो वहाँ पर USA के अंदर है उसको भी $1000 पे करेंगे और पाकिस्तान में जो बंदा उनके लिए काम कर रहा है उसको भी वो $1000 पे करेंगे। तो अब क्या हुआ कि जो USA में रह रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे ज़्यादा है, तो उसका काफ़ी चीज़ों खर्चा में चला जाता है। जबकि पाकिस्तान में जो रह रहा है तो यहाँ पर इसके एक्सपेंसेस कम है क्योंकि ये पाकिस्तान में रह रहा है, तो इसको बचत ज़्यादा हो जाती है, इसकी सेविंग ज़्यादा हो जाती है और कंपैरेटिवली सैलरीज जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर मैं कहूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो वर्थ इट है या नहीं है, डेफिनेटली इट इज़ अ वर्थ इट टू स्टे इन पाकिस्तान एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बाहर जाएंगे, जा सकते हैं आप, एक्सपोजर के लिए आप जा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक यार इट इज़ नीडेड कि आप बाहर जाएं तो ही आप अच्छा कमा सकते हैं IT के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। नहीं, पाकिस्तान में रह करके आप बहुत अच्छा यहाँ पे कमा सकते हैं, अच्छी सैलरीज़ ले सकते हैं, अच्छे पैकेजेस इंडस्ट्री के अंदर। मार्केट कंपेटिटिव सैलरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर दे रही है। सो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, हम आगे वीडियोस में बात भी करेंगे कौन कौन से इदारे हैं, कौन कौन सी IT कंपनीज़ हैं, कैसे आप जा सकते हैं इनके अंदर। बहुत सी चीज़ें प्लेसमेंट के हवाले से भी हम बात करेंगे। सो ये मेन चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। सो फाइनल थिंग जो कि मैं अपनी एडवाइस शेयर करूँगा दैट इज़ स्टे इन पाकिस्तान, वर्क हेयर। यहाँ पे आप काम करेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे तो एक तो आप फैमिली के साथ हैं, आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा ये कि यहाँ पर रह के आप ज़्यादा कमा सकते हैं। बाहर जाके कुछ शायद थोड़ा सा ज़्यादा कमा लें हल्का फुल्का, बट वो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। आपको फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा, जबकि आप वही या उसके इक्वल यहाँ पे इजीली आप अर्न कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।